अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। सियासत राउंड अप में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की, और उन्होंने अब ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान की सरहदों की किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। 17वीं नेशनल वर्कशॉप के दौरान उन्होंने बलूचिस्तान के जो शुरा हैं उनसे मुलाकात की, और उन्होंने अब ये पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया है कि फितना अल हिंद और फितना अल ख्वारिज मुल्क में इंतशार और तरक्की मुखालिफ बयानियां फैलाने की मजमूम कोशिश कर रही हैं। ताहम पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, और किसी भी किस्म की जो सरहदी खिलाफ वर्जी है उसका फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो पूरी दुनिया तक ये एक जो पैगाम है वो हमारी जो पाक फौज है उनके सरबराह ने पहुंचा दिया है। तो कोई भी अगर ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ पहली आंख से देखेगा तो उनके लिए ये वाज़े पैगाम है। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया भी है, चाहे वो इंडिया ने जो कोशिश की उनको भी मुंह की खानी पड़ी, अफगानिस्तान की तरफ से भी झड़पें हुई, उन भी पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पॉन्ड किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो हालिया सिचुएशन है। हाल ही में दोहा में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात करने वाले वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने ये बताया है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसकी जो सरपरस्ती है वो खत्म करने के लिए अफगानिस्तान आमादा हो गया है, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये जो तंजीम है इसको कोई सपोर्ट फराहम नहीं की जाएगी। और अगर इस यकीन दहानी के बाद भी अफगानिस्तान कोई भी ऐसी नेगेटिव हरकत करता है, कोई भी ऐसी चीज सामने आता है, तो ये एक अफसोसनाक चीज होगी। और पाकिस्तान जिस तरह पहले उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अब भी वो भरपूर तरीके से जवाब देंगे। जिस तरह से पहले भी हमने जिक्र किया था कि मुज़ाकरात का एक और दौर अभी होना है इस्तांबुल में, क्योंकि जो सालसी का किरदार है वो तुर्की और कतर कर रहे हैं। तो 25 अक्टूबर को अब मुज़ाकरात होने हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें भी क्लियर हो जाएंगी, मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी उसमें तय पा जाएंगी। फिलहाल जो अभी इतलात हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो अब मुज़ाकरात होंगे इसके अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनकी सरगर्मियों को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे उनकी निगरानी की जाए, इसके ऊपर भी बहस होगी। ये जो मुआहिदा है इसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये एक सफ़े पर मुश्तमिल 4 पैराग्राफ्स का ये मुआहिदा हो चुका है, और अब जो मजीद तफसीलात आएंगी वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, जो वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं उन्होंने पहली दफ़ा ये तस्दीक की है कि जो रवां माह के शुरू में एक हफ्ते तक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़प रही, उसके दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें काबुल और दीगर जो शहर हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान का ये कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो क़यादत है वो वहां पर मौजूद है, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और ये जो झड़प हुई थी इसमें पाकिस्तान ने उनका ही पीछा किया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज़ाद कश्मीर से एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है वहां से, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के साथ ना रहने का ये फैसला किया है, और उन्होंने हुकूमत से जो बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी है उसका अब ऐलान भी कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम अलहदा होकर अब ऑपोजिशन में बैठेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं आज़ाद कश्मीर के शाह गुलाम कादिर, उन्होंने ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी अगर अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उनका जमहूरी हक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अब किसी भी गैर फितली जो हुकूमत साजी है उसका हिस्सा नहीं होगी, और मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। तो ये कहना था जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनका। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अपोजिशन कौमी असम्बली उनकी बहुत अरसे से बहुत सारी खबरें चल रही थी, और इमरान खान उन्होंने महमूद खान अचकजई को नामजद भी कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी थी। और खबर यह है कि महमूद खान अचकजई की आखिर बाज़ाब्ता तौर पर वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उनकी नामजदगी हो गई है। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात इस हवाले से थे। इमरान खान तो बहुत अरसे से कह चुके थे, लेकिन लोगों का यही कहना था कि PTI का जो है वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली होना चाहिए, लेकिन बिलाखिर इमरान खान उनकी सुनी गई है। और अब जो है दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में PTI ने जमा करवा दी है। 74 अरकान के जो अपोजिशन के हैं उनके उसके ऊपर साइन मौजूद हैं, 3 अरकान के साइन मिसिंग हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो चूंकि बैरून मुल्क हैं इसलिए उनके साइन वहां पर मौजूद नहीं हैं। अमल जो है वो अब आगे बढ़ चुका है। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली होंगे, और जैसे कि हम जानते हैं कि अपोजिशन लीडर का एक बहुत अहम किरदार भी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और दीगर जो है अहम जो रोल्स होते हैं उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी होती है।
اب بات کرتے ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ہیں، جن کو کچھ ہی روز پہلے اپنے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا. تو علی امین گنڈاپور ان کے حوالے سے اب یہ خبر ہے کہ ان کو جو قانونی محاذ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 2016 کا ایک کیس شراب اور اسلحہ برآمدگی کا ہے، اس میں ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اسلام آباد کی عدالت کی جانب سے، جہاں پر وہ مسلسل غیر حاضر رہے، اور اب عدالت نے انہیں جو پولیس ہے کہا ہے کہ ان کی گرفتار کر کے انہیں پیش کیا جائے تاکہ مقدمے کی جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے، اور کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 28 اکتوبر تک ملتوی کی گئی. اب لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک عرصے سے بیان بازی اور اس طرح کے جو الزامات کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، تو بہت ساری میٹنگز بھی ہو رہی تھیں. صدر زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی ان کو بھی بلایا، ان سے بھی بات چیت ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، ان کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، مناظرے کے چیلنجز بھی دیے گئے، اور بیان بازی کا ایک نہ رکنے والا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا. تو اب ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے، اور انہوں نے جو موجودہ جو داخلی سیکیورٹی ہے ملک کی اس حوالے سے انہوں نے بات چیت کی. اور بلاول بھٹو زرداری انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے ہی یہ جو چیلنجز ہیں موجودہ ملک کے، ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اور اس ملاقات کا بیسیکلی جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس کو کسی حد تک کم کیا جائے. محسن نقوی وہ بھی بہت زیادہ متحرک رہے، جس طرح سے پہلے بھی میں نے کہا کہ صدر زرداری نے بھی انہیں بلایا تھا. اور اب یہی اسی بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور سب مل جل کر ہی جو ہے ان کو کام کرنا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ ملک کے جو موجودہ چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جا سکے گا. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.